डिविडेंड डिसीजन की बात कर लेते हैं। डिविडेंड डिसीजन होता क्या है? डिविडेंड डिसीजन डिसाइडिंग हाउ मच प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स वर्सेस रिटेनिंग फॉर ग्रोथ। तो डिविडेंड डिसीजन में बात की जाती है कि कौन जो प्रॉफिट्स का पार्ट है वो कितना डिस्ट्रीब्यूटर को मतलब शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या फिर ग्रोथ के लिए रखा जाएगा। अगर शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इसका मतलब डिविडेंड दिया जाएगा। वहीं अगर ग्रोथ के लिए रिटर्न करना है, फ्यूचर यूज के लिए रिटर्न करना है, इसका मतलब क्या हुआ? उसको रिटेन अर्निंग कहा जाता है। इस कंसेप्ट को रिटेन अर्निंग किया जाता है जब पैसे को रखा जाता है फ्यूचर में यूज करने के लिए, प्रॉफिट मतलब रिटेनिंग फॉर ग्रोथ के लिए, जो फर्म की कंपनी की बिजनेस का ग्रोथ करना है तो उसको रिटेन अर्निंग कहा जाता है। अब कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन को, उनको वन बाय वन देख लेते हैं। पहला है अर्निंग्स। पे आउट डिपेंड ऑन प्रॉफिट्स, मतलब अर्निंग कैसा है, अमाउंट ऑफ अर्निंग। अगर मतलब क्या होता है, ये भी जो अर्निंग होता है ये मेजर डिटरमिनेंट होता है डिविडेंड डिसीजन का। अगर अर्निंग कैसा है, अगर अच्छे अच्छे खासा अर्निंग चल रही है तो जो है शेयर होल्डर्स मतलब डिविडेंड दिया जाएगा। वहीं अगर अर्निंग जब कम चल रहा है तो कैसे भी करके कम किया जाएगा या फिर ना भी दिया जा सकता है, रिटेन अर्निंग के लिए रखा जा सकता है। सेकंड है ग्रोथ प्लान्स, मतलब कि कहा गया है हाई ग्रोथ फर्म्स रिटेन मोर, मतलब जो भी अगर ग्रोथ प्लान्स है, अगर ग्रोथ प्लान करने की मतलब इच्छा है या फिर कह सकते हैं कि कुछ प्लान बना है कि हमको जो है बिजनेस को ग्रोथ करना है, तो आप कह सकते हैं कि उसमें डिविडेंड कम दिया जाएगा। अगर करने ग्रोथ प्लान नहीं है तो डिविडेंड ज़्यादा दिया जाएगा। थर्ड है कैश फ्लो, डिविडेंड नीड्स कैश, मतलब अगर कैश फ्लो इजली कैश फ्लो हो रहा है कंपनी में तो जो है डिविडेंड ज़्यादा दिया जाएगा। वहीं अगर इजली कैश फ्लो नहीं है तो जो है डिविडेंड कम दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को। फोर्थ है शेयर होल्डर प्रेफरेंस, सम वांट डिविडेंड्स अदर प्रेफर री इन्वेस्टमेंट। अब शेयर होल्डर प्रेफरेंस की बात करती है, अगर ज़्यादातर डिविडेंड मांग रहे हैं तो उनको डिविडेंड दिया जाएगा। अगर कुछ मांग रहे हैं, कुछ मतलब बहुत से इसमें शामिल नहीं है तो वो जो है रिटेन अर्निंग रख लिया जाएगा। टैक्स पॉलिसी क्या है? टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर डिविडेंड्स, अगर डिविडेंड पर टैक्स पॉलिसी टैक्स ज़्यादा लग रहा है तो डिविडेंड कम दिया जाएगा। वहीं अगर डिविडेंड पर टैक्स कम है तो डिविडेंड शेयर होल्डर को ज़्यादा दिया जाएगा। सिक्स्थ है स्टेबिलिटी, स्टेबल फर्म्स पेज मोर डिविडेंड्स, अगर देयर इज स्टेबिलिटी इन फर्म्स या बिजनेस, अगर स्टेबिलिटी है फर्म या बिजनेस में तो डिविडेंड ज़्यादा दिया जाता है। वहीं स्टेबिलिटी नहीं है, कम है तो कम दिया जाएगा डिविडेंड। सेवंथ है लीगल रिस्ट्रिक्शंस, लॉज ऑन डिविडेंड पे आउट्स, कैसा लॉज है? अगर जो है फ्लेक्सिबल है, वो आसानी से अप्लाई हो जा रहा है तो ज़्यादा दिया जाएगा। वहीं आप कह सकते हैं क्रिटिकल है, फ्लेक्सिबल उतना नहीं है तो वहाँ पर डिविडेंड कम दिया जाता है। कंपनीज बैलेंस डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स विद फंड फॉर ग्रोथ, पॉलिसीज वेरी बाय इंडस्ट्री एंड फर्म। अब यही कहा गया है कि कंपनी जो है डिविडेंड का बैलेंस रखती है, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है या फिर फंड को रखती है रिटेन अर्निंग के फॉर्म में जो ग्रोथ में इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिसी जो है डिफरेंट बाय इंडस्ट्री या फिर फर्म के डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी हो सकती है। सो ये हो गया डिविडेंड डिसीजन। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।